और क्या करती हैं, आकर बार बार जो वस्त्र बिछाया है उस पर अपने पैरों की धूल को झाड़ झाड़ कर एक पोटली बना के नारद जी को दे देती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्वसुख की इच्छा नहीं है। नारद जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है तुम ये किसके लिए दे रही हो? बोलती है आप जल्दी जाके ले जाओ, समय व्यर्थ मत गवाओ, अगर इसके लिए हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी नरक भोगना पड़े तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। तो कैसा प्रेम है, कह रहे ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये परमार्थिक है, भगवत प्रेम है। जिनके दर्शन मात्र से ही लोग प्रेम में मत होकर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो यह निश्चित ही है कि ये श्री कृष्ण के अवतार हैं और ये लोगों का उद्धार करने के लिए ही मथुरा आए हैं। तबे महाप्रभु से ब्रह्म ने लैया, ताहारे पूछिला किचु निभृते बसिया। तो वो जो ब्राह्मण था, जब महाप्रभु के संग में अभी नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु ने क्या किया, तबे महाप्रभु से ही ब्राह्मण ने लिया। इसके बाद महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने संग में लेकर तहारे पूछिला किछु निभृते बसिया, निभृते मतलब एकांत में जाकर उनसे कुछ पूछने लगे। आर्य सरल तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण, कहाँ है ते पाइले तुम्ही यही प्रेम धन। देखो महाप्रभु से एकांत में जाकर पूछ रहे हैं, आर्य सरल तुम्ही, आप क्या हैं, आप तो भक्ति में बड़े उन्नत हैं, सरल हैं। तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण, आप क्या हैं, आप तो वृद्ध ब्राह्मण हैं। कहाँ है ते, कहाँ से, पाइले तुम्ही, आपने कहाँ से यही प्रेम धन, ये प्रेम धन को पा लिया, इस दिव्य धन को प्राप्त किया। तो महाप्रभु अभी उन ब्राह्मण से पूछते हैं, कह रहे तब महाप्रभु उन ब्राह्मण को अपने साथ ले जाकर एकांत स्थान में बिठाकर उनसे पूछने लगे, आप तो एक वृद्ध ब्राह्मण हैं, आप समर्पित और भक्ति में उन्नत हैं, आपको यह प्रेमधन कहाँ से प्राप्त हुआ? तब विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्र पुरी, भरमिते आइला मथुरा नगरी। तब वो विप्र कहते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, कि श्रीपाद जो माधवेंद्र पुरी पाद जी हैं, भरमिते भ्रमण करते करते यात्रा करते समय आइला मथुरा नगरी, वे मथुरा नगर में आए थे। तब कृपा करी ते हो मोरे नीले आइला, मोरे शिष्य करी मोरे हाथे भिक्षा कैला। तब कृपा करी, कैसी कृपा करी? अहेतु की कृपा। एक होती है हेतु की कृपा, एक होती है अहेतु की कृपा। कृपा भी दो प्रकार से है। हेतु की कृपा मतलब किसी कारण से कोई किस पर कृपा करता है, लेकिन अहेतु की कृपा बिना किसी कारण से, बिना किसी स्वार्थ से, तो यह है अहेतु की कृपा। यह हेतु की कृपा संसार में कोई नहीं कर सकता, एकमात्र हरि गुरु वैष्णव ही हम जैसे बद्ध जीवों पर यह अहेतु की कृपा करते हैं। तो कह रहे हैं कि मथुरा में जब श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी आए थे, तब कृपा करी तेहो मोर, तब उन्होंने मेरे पर कृपा करी। निलय आलिया, और क्या किया? मेरे घर पर, निलय मतलब जो मेरा घर है वहाँ पर आए, और मोरे शिष्य करी, मुझे उन्होंने अपना शिष्य बनाया। मोर हाथे भिक्षा कैला, और मेरे घर पर मेरे हाथ से भिक्षा भी ग्रहण किया। तो ये सब हम पर क्या है? गुरु वर्गों की वास्तव में अहेतु की कृपा है। ये हमारी कोई कृपा नहीं है कि हम जा रहे हैं, गुरु जी के पास गए, गुरु जी हमें तो हरिनाम चाहिए, हम हरिनाम लेकर आ गए, तो हम अपने आप को सोचे आज पता मैंने ऐसा काम किया, काम बड़ा अच्छा है, किंतु वास्तव में जो कृपा किसकी है? वो गुरु वर्गों की ही अहेतु की कृपा है, कि उन्होंने हमें क्या किया? अपने शिष्य के रूप में हमें स्वीकार किया। गोपाल प्रकट करी सेवा कैल महाशय, अद्यापि ताहार सेवा गोवर्धन है।
कह रहे तब उन्होंने क्या किया, गोपाल प्रकट की। यहाँ पर श्री गोपाल जी के अर्चे विग्रह को प्रकट किया, स्थापित किया। सेवा कैल महाशय, और उन्होंने क्या किया, उनकी सेवा की। अध्यापीय तहार सेवा गोवर्धन है, तो आज भी उनकी सेवा कहाँ पर हो रही है, गोवर्धन पर्वत पर उन्हीं अर्चे विग्रह की, गोपाल जी की सेवा की जाती है। सुनी प्रभु कैल तारे चरण वंदन, भय पाया प्रभु पाए पड़िला ब्रह्मन। सुनी प्रभु कैल, जब महाप्रभु ने सब सुना तो क्या किया, तार चरण वंदन, उस ब्राह्मण के चरणों में गिरने लगे, उनकी वंदना करने लगे। और भय पाया प्रभु पाए पड़िला ब्राह्मण, और वो महाप्रभु भी भय के कारण भयभीत होकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के चरणों में एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी भ्रमण करते करते मथुरा नगरी में आए थे। कृपया करके वे मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने मेरे हाथ से भिक्षा भी ग्रहण की थी और उन्होंने श्री गोपाल जी को प्रकट करा के उनकी सेवा भी की थी। आज तक भी गोवर्धन में उन श्री गोपाल की सेवा होती है। श्री माधवेंद्रपुरी से उन ब्राह्मण के संबंध की बात सुनकर ब्राह्मण महाप्रभु ने उनके चरणों की वंदना की। भयभीत होकर वे ब्राह्मण भी महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु कहे तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु हैया शिष्य नमस्कार न जुआए। तो महाप्रभु कहते हैं तुम ही गुरु, आप क्या हैं, आप तो मेरे गुरु हैं। आमी शिष्य प्राय, मैं आपके शिष्य के समान हूँ। गुरु हैया शिष्य नमस्कार न जुआए, कभी भी गुरु होने के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु होने के कारण शिष्य को नमस्कार करना ना जुआए, उचित नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे नमस्कार ना करें, क्योंकि किनके शिष्य हैं, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के। वो ब्राह्मण श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं। और महाप्रभु के गुरु जी का क्या नाम है, ईश्वरपुरी पाद जी। ईश्वरपुरी पाद जी के गुरुदेव का क्या नाम है, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी। तो इस कारण से कह रहे हैं, क्योंकि ये माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि आप क्या हैं, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य के समान हूँ, और गुरु शिष्य को प्रणाम करे ये उचित नहीं है। सुनिया विस्मित विप्र कहे भय पाया, ऐसे बात कहे केने सन्यासी हैया। अभी महाप्रभु सन्यासी वेश में हैं। तो सुनिया विस्मित विप्र, तो विप्र जो है, वो ब्राह्मण जो है, ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और क्या कह रहा, कहे भय पाया, और भय के कारण, डर के कारण कहने लगा, ऐसे बात कहे केने सन्यासी हैया। अरे आप सन्यासी होकर ऐसे किस प्रकार की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। किंतु तोमार प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्र पूरी संबंध धरे जानी। किंतु वो विप्र कह रहा है, तोमार प्रेम देखी मने अनुमानी, कि आपका जो प्रेम है उस भगवत प्रेम को देखकर मने अनुमानी, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका क्या है, माधवेंद्रपुरी संबंध, कि आपका जरूर श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के साथ कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। ऐसा मैं जान पा रहा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। कृष्ण कृष्ण प्रेमा ताहा जहाँ ताहार संबंध, ताहा बिना ए प्रेमार कहा नहीं गंध। करे कृष्ण प्रेमा, ये जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवत प्रेम है, करे ताहा जहाँ ताहार संबंध, करे वहाँ जहाँ भी उनका संबंध होता है, ताहा बिना ए प्रेम कहा नहीं गंध, उनके बिना इस प्रेम की कहीं भी गंध की संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
जब हमने कौन सा अध्याय किया था, तो चतुर्थ अध्याय में हमने श्रवण किया था कि माधवेंद्रपुरी पाजी ने वहाँ पर एक श्लोक को वर्णन किया। उस श्लोक के अर्थ को बस 3 लोग जानते थे। कौन जानते थे? स्मरण है? और हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। स्वयं श्रीमती राधा रानी, स्वयं महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी पाजी, उन 3 जनों के अतिरिक्त और कोई भी उसके श्लोक के अर्थ को नहीं जानता था। श्लोक क्या था? अये दीन दयाल हे दीनानाथ कदावलापकस्य, ये वाला जो श्लोक है इस अर्थ को 3 जने ही जानते थे। तो कह रहे कि उनके बिना इस दिव्य प्रेम को, इस दिव्य उत्कल प्रेम की सुगंध कहीं भी संभव ही नहीं है। तो वहाँ पे कहते ना, आई दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य हृदयम त्वद्लोक कातरम दयित भ्रमयति किम कराम्योहम, कि मैं क्या करूं, होए दीन दयाल नाथ, होए मथुरा नाथ, कब तुम्हारे दर्शन करूंगी। तुम्हारे दर्शन के अभाव में मेरा हृदय कातर और अस्थित हो गया है। हे दयित, हे प्रियतम, किम करोम्यम, अब मैं क्या करूं। तो ये श्लोक है, इसके अर्थ को बस श्रीमती राधा रानी, श्री माधवेंद्रपुरी पाजी और महाप्रभु, इन तीनों ने ही इस श्लोक का आस्वादन किया है और किसी चौथे व्यक्ति ने इस श्लोक का आस्वादन नहीं किया है। तो कह रहे हैं कि जो जिनका माधवेंद्रपुरी पाजी संबंध हो, उनके बिना, मतलब अगर उनका संबंध है तो वो इस प्रेम में आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये जो दिव्य प्रेम है इसकी सुगंध भी संभव नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण विस्मित होकर और साथ ही भयभीत भी हो गए। उन्होंने कहा, आप सन्यासी होकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? किंतु आपके उन्नत श्री कृष्ण प्रेम को देखकर मैंने अनुमान लगाया है कि अवश्य ही श्री माधवेंद्रपुरी पाजी के साथ आप संबंध रखते हैं। उनसे किसी न किसी प्रकार का कोई संबंध होने पर ही इस प्रकार के उन्नत श्री कृष्ण प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। उनसे संबंध के बिना ऐसा जो भगवत प्रेम है, जो बहुमूल्य धन है, इस प्रेम की गंध भी नहीं हो सकती। तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कहिल, सुनी आनंदित विप्र नाचिते लागिल। तब वहाँ पर भट्टाचार्य जी, तो कौन? बलभद्र भट्टाचार्य जी। आई भट्टाचार्य जी के विषय नाम से हमें अभी 2 जनों को समझते हैं। एक है श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी, एक है श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी। लेकिन अभी जो महाप्रभु के साथ मथुरा में आए हैं, वृंदावन में आए हैं, मथुरा कहने से मतलब पूरा ब्रजमंडल, ठीक है। तो जो वहाँ पर आए हैं वो कौन है? बलभद्र भट्टाचार्य जी। तब भट्टाचार्य था संबंध कही, तब बलभद्र भट्टाचार्य जी ने उन्हें उनके संबंध के बारे में कहते हैं, और सुनी आनंदित विप्र नाचिते लागिल, और सुनकर विप्र तो बड़े आनंद में अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगता है। तब श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी ने उन्हें श्री माधवेंद्रपुरी जी के साथ महाप्रभु के संबंध के विषय में बताया। ये सुनकर वे ब्राह्मण बड़े आनंदित हुए और नृत्य करने लगे। अनुभाष्य। पहले पांढरपुर में श्री रंगपुरी ने भी महाप्रभु से इसी प्रकार कहा था। तबे विप्र प्रभु रे लैया आइला ने जे घरे, आपने इच्छाए प्रभु नाना सेवा करे। तबे विप्र प्रभु लैया, मतलब महाप्रभु को साथ में लेकर तब वह विप्र आइला निज घरे, अपने निज स्थान पर आ गया
और आपन इच्छाएं जैसी विप्र की इच्छा थी उसी प्रकार से प्रभु नाना सेवा करे। महाप्रभु की अनेक अनेक प्रकार से सेवा करने लगा। भिक्षा लागी भट्टाचार्य कराइला रंधन, तबे महाप्रभु हंसी बलीला वचन। भिक्षा लागी भोजन के लिए भट्टाचार्य जी कराइला रंधन, भट्टाचार्य जी क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कार्य में लग गए, भोजन की सेवा में लग गए बनाने के लिए। तभी महाप्रभु हंसी, तब महाप्रभु हंसते हुए बलीला वचन, ये वचन कहते हैं क्या, पूरी गोसाई तुम्हारे घरे करिया छेन भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा दे है यही मोरे शिक्षा। कह रहे पूरी गोसाई, तो यहाँ पर पूरी गोसाई कौन, श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी। कह रहे श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्र पुरीपाद जी तुम्हारे घरे आपके घर पर करियाछेन भिक्षा पहले से ही क्या कर चुके हैं, भोजन कर चुके हैं। मोरे तुम्हें भिक्षा दे, इसलिए आप क्या करो, आप मुझे भोजन बनाकर दे सकते हैं। यही मोर शिक्षा, यही मेरा आदेश है। महाप्रभु यद्यपि कहीं और अभी किसी से के हाथ का नहीं पा रहे थे, तब भी महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि आप मुझे भोजन बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद जी यहाँ से पहले ही भिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। तो महाप्रभु कहते हैं यही मोर शिक्षा, यही मेरी शिक्षा है, यही मेरा आदेश है कि आप मुझे अपने हाथ से बनाकर भोजन खिलाओ। तब वे ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर पर ले आए और स्वयं ही महाप्रभु की अनेक प्रकार की सेवा करने लगे। उन ब्राह्मण ने श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी से महाप्रभु के लिए रसोई बनाने के लिए कहा। तब महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं कि जब श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी आपके घर में भोजन ग्रहण किया है, इसलिए मुझे भी आप अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाओ, यही मेरी शिक्षा है। कैसी सब क्या करें, तो यहाँ पर भगवत गीता का श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट करें, यद यद आचरति श्रेष्ठत तत्तद देवेत्रो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। कि यद यद चरती श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस प्रकार का आचरण करते हैं, तत्तस देवेत्रो जना, जो सामान्य पुरुष हैं वो भी क्या करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो उनके पीछे पीछे क्या करते हैं, सामान्य लोग भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस अनुवर्तते, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाण कहता है सभी लोग क्या करते हैं, उसी को ही प्रमाण मानकर उसी के पीछे अनुरक्त होते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी का ही अन्य लोग अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाण कहता है सभी लोग उसी में अनुरक्त होते हैं। कह रहे यद्यपि सोनाडिया है सहित ब्राह्मण, सनोडिया घरे सन्यासी ना करे भोजन। यद्यपि जो ब्राह्मण था सनोडिया, ये था सनोडिया ब्राह्मण। सनोडिया मतलब जो सोने के व्यापारी होते हैं उनके जो यजमान होते हैं, ये इस प्रकार ब्राह्मण थे। कह रहे ऐसे ब्राह्मण के घर में सन्यासी ना करे भोजन, सन्यासी भोजन नहीं करते हैं। तथापि पूरी देखी तार वैष्णव आचार, शिष्य करी तार भिक्षा कैल अंगीकार। तथापि फिर भी पूरी माधवेंद्र पुरीपाद जी ने क्या देखा, तार वैष्णव आचार, आपका जो वैष्णव आचार है उसको ही देखा। शिष्य करी, आपको शिष्य किया, और तार भिक्षा कैल अंगीकार, और उनके यहाँ पर क्या किया, भिक्षा को स्वीकार किया, अंगीकार किया। तो जो ब्राह्मण थे ये कैसे थे, ये सनोडिया जाति का ब्राह्मण था। ऐसे सन्यासी के यहाँ, जो ऐसे ब्राह्मण के यहाँ पर सन्यासी भोजन ग्रहण नहीं करते। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि यद्यपि ये सनोडिया ब्राह्मण थे और सनोडिया घर में सन्यासी भोजन नहीं करते, फिर भी श्री माधवेंद्रपुरी जी ने उनके वैष्णव जैसे आचरण को देखकर उन्हें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया और उनके द्वारा दी गई भिक्षा को भी स्वीकार किया था। अमृत प्रभा भाष्य।
अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि पश्चिम भारत में जो वैश्य लोग होते हैं, अग्रवाल, कालोयार, सोनायार आदि कुछ भागों में विभक्त हैं, बटे हुए हैं। उनमें से अग्रवाल अति शुद्ध हैं। कालोयार, सोनायार आदि श्रेणी अपने अपने कार्य के दोष के कारण पतित हैं। जो इनके कार्य हैं उस कार्य के दोष के कारण पतित हैं। इन कालोयारों और सोनायारों में आदि जो याजन करते हैं, जो याजन का कार्य करते हैं, अर्थात जिनके यजमान वे लोग हैं, उन्हें कहते हैं सनोरिया ब्राह्मण। सनोयार शब्द का अर्थ है सोने का व्यापारी। उनके याजक ब्राह्मण ही सनोरिया ब्राह्मण हैं। याजन दोष से पतित होने के कारण उन ब्राह्मणों के घर में सन्यासी भोजन नहीं करते, क्योंकि जो इनके जो यजमान हैं इस कारण से इस दोष से पतित हैं, इसीलिए इनके यहाँ सन्यासी भोजन नहीं करते। किंतु महाप्रभु ने क्या किया, उन्हीं को कहा कि आप क्या करो, आपके हैं ही जो आपका जो बनाया हुआ भोजन है उसको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ये माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य हैं। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी के संप्रदाय से हो गए। तो माधवेंद्र पुरी जी कौन हो गए? कह रहे ईश्वर पुरी जी उनके गुरु हो गए, और उनके भी गुरु कौन है? श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और उनके भी गुरु माधवेंद्र पुरीपाद जी। इसलिए वहाँ पर कोई भी लौकिक या भौतिक भेदभाव करते बिना महाप्रभु ने क्या किया, उनके यहाँ भिक्षा को स्वीकार किया। तो भक्त किसी भी कुल में, किसी भी जाति में हो, तो वहाँ पर कोई भी विचार नहीं है। महाप्रभु तारे यदि भिक्षा मांगिल, दैन्य करी से विप्र कही ते लागिल। अब महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने उनसे भिक्षा कहा कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए भोजन को स्वीकार करना चाहता हूँ। तब विप्र कहने लगा, दैन्य करी, दीनता बस, दीनता के कारण से विप्र कहते लागिल, वह विप्र इस प्रकार कहने लगा। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे भिक्षा दिवे बड़ भाग्य से आमार, तुम्हें ईश्वर नाही तुम्हार विधि व्यवहार। तुम्हार भिक्षा दिव, मैं अगर आपको भिक्षा दूंगा, बड़ भाग्य से आमार, मेरा तो बड़ा भाग्य होगा। तुम्हें ईश्वर, आप कौन है? आप तो साक्षात भगवान हैं। नहीं तुम्हार विधि व्यवहार, और आप किसी भी विधि व्यवहार के नियम के अंतर्गत नहीं आते। आप पे किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। किंतु मूर्ख लोग करीबे के तुम्हारे निंदन, सही ते न पारी मुँह सही दुष्टेरे वचन। किंतु जो मूर्ख लोग हैं वे क्या करेंगे? करीबे तुम्हार निंदन, आपकी निंदा करेंगे। जिसको सही ते न पारी मुँह, उनको मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। सही दुष्टेर वचन, कैसे? जो उन दुष्टों के शब्द होंगे, आपकी जब निंदा करेंगे, उनको मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु ने स्वयं उन ब्राह्मण से भिक्षा मांगी, परंतु वे ब्राह्मण स्वाभाविक दीनता से कहने लगे कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपको भिक्षा प्रदान करूँगा। आप तो ईश्वर हैं, इसलिए आपके लिए विधि व्यवहार का कोई भी बंधन नहीं है। किंतु मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे, तब मैं उन दुष्टों के वचन को सहन नहीं कर पाऊंगा। तो कह रहे हैं किस प्रकार? कह रहे जन्म के अनुसार उन शुद्ध भक्त ब्राह्मण का जल भी स्पर्श योग्य नहीं होने पर भी भक्ति के अनुकूल देव वर्णाश्रम, तो हमने पहले भी श्रवण किया था, एक होता है देव वर्णाश्रम, एक होता है जन्म से वर्णाश्रम। तो यहाँ पर है देव वर्णाश्रम और सत्य की प्रतिष्ठा में उनकी निष्ठा थी। देव वर्णाश्रम मतलब वो किसी भी कुल, किसी भी जाति में क्यों ना हो, लेकिन भगवत निष्ठा में है, भगवत परायण है। इसलिए उन्होंने निर्भय होकर महाप्रभु और शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल जितने भी जो वैष्णवों में जाति बुद्धि करने वाले हैं, जो वैष्णवों में क्या करते हैं, ये इस कुल का है, ये इस कास्ट का है, ये पता कहाँ से आया है,
और आके यहाँ पे ठाकुर की सेवा कर रहा है। इस प्रकार जो भी करते हैं, कह रहे क्या करें, उन ब्राह्मण ने निर्भय होकर महाप्रभु और शुद्ध भक्ति के जो प्रतिकूल हैं, जो वैष्णव में जाति बुद्धि करते हैं, ऐसे आदेव वर्णाश्रमी जो जन्म से जो अपने आप को जिस वर्ण और आश्रम में उत्पन्न हुए हैं, एवं महाप्रसाद में कुतर्क करने वालों को, जो महाप्रसाद में, महाप्रसाद कौन है, स्वयं कृष्ण, कृष्ण ही महाप्रसाद के रूप में हम सबके सामने उपस्थित हो गए कि क्या करेगा, कलयुग का जीव है और तो कुछ करेगा नहीं, कम से कम महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपनी सुकृति अर्जित कर लेगा। किंतु महाप्रसाद में भी कुतर्क करने वाले, इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है और उसको भोजन की तरह ही बस ग्रहण करने वाले, कह रहे मूर्ख और दुष्ट आदि शब्दों से संबोधन किया। और ऐसे शब्दों से संबोधन करने पर उन विप्र को कोई भी दुविधा अनुभव नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं, तो कोई दुविधा अनुभव नहीं किया। क्यों? यद्यपि वैष्णव कैसे हैं, स्वभाव से ही दीन होते हैं। वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव हृदय कैसा है, पर दुख दुखी, स्वभाव से दीन। महाप्रभु कहते ना, तीर्णादपि सुनिचेन त्रोरपि सहसना अमानीन मानदी कीर्तनीय सदाहरि, जो अपने आप को तृण से भी अधिक छोटा मानते हैं, तथापि वे उच्च कुल में उत्पन्न होने का अभिमान करने वाले, जो उच्च कुल में उत्पन्न हो गए, अभी जन्म के कारण क्या कर रहे हैं, उच्च कुल में उत्पन्न होने का अभिमान कर रहे हैं और विष्णु विरोधी हैं। स्मार्त ब्राह्मणों के पैरों को चाटने की चेष्टा नहीं करते, अर्थात उनकी गुलामी नहीं करते। तो यहाँ पर वो विप्र क्या कह रहे हैं कि मुझे, अगर आप मेरे हाथ से भिक्षा ग्रहण करेंगे ये तो मेरा अत्यंत अत्यंत सौभाग्य होगा, किंतु जो मूर्ख लोग आपकी जब निंदा करेंगे उसको मैं दुष्टों के वचन को सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये मूर्ख लोग कौन है? जो देव वर्णाश्रम धर्म को नहीं जानते, जो अभी अपनी जाति बुद्धि में ही विचार करते हैं, जो अपने कुल के कारण, अपने अभिमान के कारण चूर हो चुके हैं, जो वैष्णव में दोष बुद्धि रखते हैं, जो महाप्रसाद में कुतर्क बुद्धि रखते हैं। कह रहे ये जब लोग आपकी निंदा करेंगे इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।